बहुत बार मैंने ये समझा है कि हमें किस तरीके से हमारे माता पिता ने पेरेंट किया है, जब हम बड़े होकर के पेरेंट्स बनते हैं हम कहीं ना कहीं उसी तरीके से पेरेंट करने की कोशिश, वो बहुत सारी बड़ी झलक उसमें वैसी दिखती है, पर हम उसमें ये भूल जाते हैं कि वो जो माहौल था और आज जो माहौल है, वो समय का जो बदलाव है वो हम भूल जाते हैं। करेक्ट। समय के साथ तरीके ऑफ पेरेंटिंग ज़रूर बदलने चाहिए, करेक्ट। क्योंकि बाहर की दुनिया बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई अभी अगर यहाँ ठंड होती तो हम सब अलग तरह के कपड़ों में होते, लेकिन हम बोले नहीं नहीं, हम उस दिन ऐसे बैठे थे और आज भी ऐसे ही बैठेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। सही बात। तो ये तो बात सही है। उसमें एक और चीज़ आती है, पहले की पेरेंटिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ होती थी वो ये थी कि फैमिलीज़ जॉइंट थी, या कम से कम ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते थे, जो कि ये प्रिविलेज बहुत बड़े तबके को नहीं मिला हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हुआ है। और वहाँ पे जब आप कितने भी बिज़ी हो, पहले क्या लोग बिज़ी नहीं रहते थे, बहुत बिज़ी रहते थे, हमारे पेरेंट्स बहुत बिज़ी थे, लेकिन उस समय जो एक कुशन हमें मिल जाता था घर में, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करता था कि बच्चा सही समय पे खा रहा है कि नहीं खा रहा है, या उसके साथ कोई और बैठ के खा रहा है और खाते वक्त उससे बातें भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वेंट आउट होता था उसका। आज की डेट में इतना गैस भरा हुआ है एक बच्चे के दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके पास कहने के लिए, और वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है। तो समाज में रह करके बच्चा अगर आइसोलेटेड होगा तो फिर से स्ट्रेस निकलेगा, और पेरेंट्स इस बात को देख नहीं पाते क्योंकि उसको बच्चा मुस्कुराता हुआ दिखता है। इस पे ही जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, अपने स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स भी विज़िट करता हूँ, एंड अधिकतर जो बड़े बच्चे होते हैं, जनरली 10वीं 11वीं के बच्चे, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में ये छुपा रहता है कि सर स्ट्रेस है, बहुत सारा काम है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इस पे कि ये कैसे, हाउ डज़ इट गो, क्या मार्क्स का इससे डायरेक्ट कुछ संबंध है? क्या एजुकेशन सिस्टम में जो हम बहुत मार्क्स के तरफ जाते हैं, क्या उसका कुछ इससे संबंध है या क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन रीज़न? है तो अनफॉर्चुनेट, अब नई शिक्षा नीति आई है जिसमें मार्क्स का एक धीरे धीरे करके जो वर्चस्व था, रोल था, ख़त्म होगा, लेकिन जब तक ये नहीं होता और अचानक से नहीं होगा ये, तब तक समझना पड़ेगा कि मार्क्स तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे नंबर्स हैं। तो जब आपको ये पता चलता है कि भाई लास्ट में जाकर के सीट्स 100 हैं और उसके टेकर्स 500 हैं, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल वहाँ पे काम करती है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और आप उसको अचीव अगर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी उस पूरी इकोसिस्टम का, जो कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम, उसका पार्ट बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम दो जगह पे, जिसमें एक रोल बहुत बड़ा स्कूल का भी है और फिर पेरेंट्स का। जैसे मैं बताऊँ आपके स्कूल की बात, तो वो काउंसलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। वो ये मानता है कि नहीं, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कुछ एक मैकेनिज़्म चाहिए जिससे हम समझ सकें आउटवर्डली। टीचर से बढ़िया कोई काउंसलर नहीं होता, पेरेंट्स से बढ़िया कोई काउंसलर हो ही नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर को टीचिंग भी करनी पड़ती है। और काउंसलिंग का रोल स्कूल में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं होता है, वो करियर से चूँकि रिलेट कर रहा है, इसलिए करियर और स्ट्रेस साइकोलॉजी 10% बच्चों में लाती है, लेकिन 90% बच्चों में आगे वो चल के क्या करेंगे ये स्ट्रेस लाता है जब वो करियर की बात करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, पहले तो काउंसलिंग होनी चाहिए। अब जब वो हो रही है तब भी ये प्रॉब्लम्स क्यों बनी हुई हैं, उसका सीधा सा रोल ये है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये पाया किसी स्कूल के साथ कि गुजरात में कि एक बच्चा अगर वो 90% लाने लायक है, सपोज करिए, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो 90% लाने लायक है, अगर वो 10 घंटे रोज़ पढ़ रहा है, सब मिला करके खूब मेहनत कर रहा है, तो वो 92-93% तक जा सकता है। और अगर वो एप्रोपोस अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा है, मतलब अगर वो ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहा है पढ़ाई, तो वो छोड़ेगा ही नहीं बच्चा, लेकिन अगर वो 2.5 से 3 घंटा दे रहा है तो वो 88 से 89% आ रहा है। इसका मतलब कि जिसकी मेंटल कैपेसिटी का एक मापदंड बना हुआ है, वो अपनी कैपेसिटी में या तो हल्की सी ब्रीदिंग स्पेस छोड़ेगा या हल्का सा स्पिल करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या कोई बॉटल देखिए कि अगर वो 300 ml की है तो उसमें 300 ml पूरा भरा नहीं होता, वहाँ भी ब्रीदिंग स्पेस होता है। अगर उसको आप पूरा भर देंगे तो जैसे खोलेंगे वो थोड़ा सा जो ऊपर का पानी वो गिरेगा ही गिरेगा।
तो जब बच्चा 90 वाला 10 घंटे मेहनत करके 93 ला पाया, तो जो एक्स्ट्रा 3% लाया वो एक्स्ट्रा 7 घंटे के कारण लाया, 6 घंटे के कारण लाया, इससे उसके अंदर जो चीज़ बढ़ी वो है स्ट्रेस। तो ये 3% खूब सारा स्ट्रेस लेके किए गए। और जिस बच्चे ने थोड़ी कम पढ़ाई की, 2 ही घंटे पढ़ा, वो भी अपने उस मेंटल एप्टीट्यूड लेवल को लगभग पा सका, यानी 88-89% आया। तो ये जो 2 घंटे वाला है, अगर ये समझ पाता इस बात को कि मुझे कितना करना चाहिए, कितना है मेरी मेंटल कैपेसिटी। 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, 40 बच्चों की न तो सबकी एज एक जैसी है, हाँ एज मतलब फिजिकल एज हो सकता है, अगर एक जैसी भी हो तो मेंटल एज ±1.5 ईयर्स होती है। मतलब अगर एक 16 साल के क्लास में हम बैठे हैं तो 14.5 से लेकर के और 17.5 साल के सोच विचार वाले बच्चे वहाँ बैठे, जिनके इतने सेरिब्रम्स एक्टिव हैं या नहीं है। एक समय पे जाके उसके भी उतने एक्टिव हो जाएंगे, उसको टाइम लगेगा। ये सब बायोलॉजिकल फंक्शन, इसमें वी कैन नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ये बोलता है कि तुम और मेहनत करो। तो एक बच्चा और मेहनत करके क्या अचीव कर सकता है बिना ये जाने, अगर 100 और मेहनत कराया जाए, तो जो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। और स्ट्रेस आने के बाद भी वो 93 तक ही ला पाएगा। एंड देन ही अगेन से थिंक द सेम थिंग लाइक अ फिश, कि वो अगर उड़ नहीं पा रहा है तो इसमें उसकी गलती है। पहला ये। दूसरा, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी हैं इस जैसे देश में जहाँ पे पूरा सिनारियो ही कॉम्पिटिटिव है। लेकिन कंपटीशन ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक पर्टिकुलर बच्चे का कंपटीशन है क्या। सचिन तेंदुलकर, दुनिया के अगर 1000 तरह के खेल खेले जाते हैं, 999 खेलों में सचिन वुड हैव बीन अ ग्रेट फ्लॉप। ही वुड हैव बीन एब्सोल्युटली a nobody. But only one game in the world that he could have played and become a god was cricket, and he was identified. हम सबके अंदर एक सचिन है, लेकिन हाँ, खेल हमारा होना चाहिए। तो हमको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि बच्चे का जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो क्या है, और उसके हिसाब से वन साइज़ फिट्स ऑल हम ना करें। एक होमवर्क 40 बच्चों के लिए नहीं हो सकता, एक ही मापदंड सारे 40 बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। हम तो देते हैं, एज एन एजुकेटर भी देते हैं, और पेरेंटल जो कनेक्ट होता है वो भी बोलता है तुम्हारी क्लास में उस बच्चे का इतना आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया। टीचर वही, स्कूल वही, वो बोलता है हम 4 घंटे मेहनत करते हैं, तुम 5 घंटे कर रहे हो, इसका मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे बच्चों में देखिए एक शक भी पैदा होता है पेरेंट्स के मन में बच्चे के प्रति। एक बार अगर ये पैदा हुआ तो फिर आपने लगभग 20% बच्चे का जो सेनिलिटी है टुवर्ड्स यू एज अ पेरेंट वो लूज़ कर दी। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चे के प्रति एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर एक माँ बाप को बच्चे के 12-13 साल तक होने भी ये नहीं पता सकता कि इसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, तो मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल है। और अगर ऐसा रोल है भी तो आप जैसे स्कूल जो कि कर रहे हैं ये काम, और स्कूलों को करना चाहिए, जो बहुत से स्कूल नहीं समझते, उनको खुद से ये बात साइंटिफिकली प्रूव करनी चाहिए कि उसकी अपनी मेंटल कैपेसिटी क्या है। एज एन एजुकेटर आपके सामने देखिए बहुत बड़ी समस्या क्या है। मेरे बेटे का 85% आया, या किसी के बेटे का 75% आया, 65 आया, आपके पास पहुंच जाएगा, प्रिंसिपल के पास आएगा, सर इसको तो आप साइंस ही दिलाइए। अब साइंस को भी हम कैसे लेके देखते हैं कि जिसका 90 के आसपास आए वो साइंस, मैथ्स के साथ। मैथ्स में अगर मान लीजिए 100 में अगर आपका 90 के ऊपर नहीं है या 60 ही है तो आप साइंस मैथ्स के लायक नहीं है। मेरे अंदर मैथमेटिक्स है, लेकिन मेरे अंदर की मैथमेटिक्स नंबर्स में नहीं दिख रही है। अगर यही चीज़ आइजैक न्यूटन के साथ भी थी, यही चीज़ बहुत बड़े बड़े निकोला टेस्ला के साथ भी थी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर नहीं ज़्यादा थे, लेकिन उनके कैलकुलेशंस की एबिलिटी वो लेवल ही उनका अलग था। तो हमें मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा। हमें उनकी खाली IQ और EQ नहीं देखनी पड़ेगी, हमें उनकी पर्सनालिटी टाइप जज करनी पड़ेगी, हमें उनके एप्टीट्यूड को देखना पड़ेगा। और अगर इसका हम समावेश कर पाते हैं, और एक जो माँ बाप पहले से समझते हैं वो नैगी न बने, अपने ईगो से उसको एसोसिएट न करें। वही जो बच्चे का कंपटीशन खोजे सिद्धार्थ जी, बच्चे की एजुकेशनल जर्नी के थ्रू अपने एस्पिरेशंस ना फुलफिल करें। हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने बात बोली, और मुझे लगता है कि यू नो इट बेटर बिकॉज यू आर इन स्कूल लीडरशिप, कि बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली करते यही हैं जी, कि वो बच्चों की एजुकेशनल जर्नी में अपनी एस्पिरेशन को, अपनी ईगो को हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, बिल्कुल, या पड़ोसी से अच्छा करे, हमारे उस रिश्तेदार से अच्छा करे, कहीं ना कहीं ये बातें हमारा कंपटीशन हमारा बच्चा जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। इसका स्ट्रेस सीधे सीधे बच्चे पर पड़ते हुए दिखता है। कहीं ना कहीं बच्चे के पास एक आवाज़ और एक
चॉइस करने की क्षमता सही मात्रा में होनी बहुत ज़रूरी है इन द वे दे चूज़ देयर करियर्स। बिल्कुल। एंड आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग कि बहुत बड़ा रोल माता पिता और स्कूल दोनों का ये भी है कि कैसे उनको एक्सपोज कराया जाए अलग अलग करियर्स से अर्ली इन देयर लाइफ, ताकि यू नो दे हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस टू चूज़। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स अगर आप पूछिए कि आपको किन करियर्स के बारे में जानकारी है, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए के बाद या यूपीएससी के बाद कुछ लोग जानते ही नहीं। 2700 से ज़्यादा करियर ऑप्शन है पूरी दुनिया में जी। और अंतिम करियर ऑप्शन में भी एक बिलियनियर है, अगर आप पैसे को ही टारगेट कर रहे हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो आज की डेट का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है। एकदम एकदम एकदम। और मेरा भारत जैसे देश में- मेरा मित्र है वो जिसमें यही काम होगा करता है। सोचिए, एंड ही हैज अ 2000 करोड़ कंपनी। होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका उसमें मन लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लासीफाई करेंगे कि जॉब्स को, कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब इज़ समथिंग दैट आई नो स्टूडेंट, लाइक आई मीन स्टूडेंट हु वाज अ स्टूडेंट देन नाउ ही इज़ अ प्रोफेशनल कैमरामैन एंड ही इज़ लाइक अर्निंग इन maybe like 5-6 lakh rupees a month. उसके assignments minimum ही होते हैं and he saves a lot of time, so he has a lot of me time also. Right. He maybe works for only 15 days a month and 15 days काम करके उसको अगर ये assignments मिल रहे हैं, तो एक बार को सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो 15 डेज काम करके इसका आधा भी कमा सकता है आज, भले वो किसी IIT का हो। तो ये नहीं कि IIT का इंजीनियर ख़राब हुआ या कैमरामैन ख़राब हुआ, लेकिन जिसको जो पसंद है वो करे, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो एक फ्रूट को ब्रीड करेगा, इसका नाम है पैशन। करेक्ट। और इंटरेस्ट के ग्राउंड पे बच्चों की चलती ही नहीं। बच्चों को या तो इंटरेस्ट फीड किया जाता है किसी चीज़ से रिलेट करा करके, एसोसिएट करा करके, और बच्चे थोड़े बेवकूफ़ बन भी जाते हैं इसमें। लेकिन जब स्कूल अपना रोल सही से प्ले करना पड़ता है तो बच्चे प्रश्न करते हैं। एंड बहुत अच्छा ये सेइंग है कि भाई इफ़ यू मेक योर पैशन योर वर्क, यू डोंट हैव टू वर्क एक्चुअली इट्स अ for the कॉफी rest of your life, you know? एब्सोल्युटली। So बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच।